युवाओं की पहली पसंद, युवा सामना। जोर से दो फटका, सब बड़ा पत्थर बाहर से मिलता है हमारा शिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। हमारे सीनियर मेंबर अयूब जागीरदार साहब के नौजवानों, बुज़ुर्गों, साथियों, सबसे पहले तो मैं नासिर सिद्दीकी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज एक ऐसे वक्त के अंदर कि जहाँ पर हर तरह से रुकावटें पैदा की जा रही है कि हम अपने इलाक़ों के अंदर काम ना कर सकाना और काम करना वाक़ई में बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। एक अच्छी बात यह है कि इन 5 सालों के अंदर हम ये समझते हैं कि ये जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, अब ये पार्टी के सिर्फ कॉरपोरेटर्स ही नहीं है बल्कि एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हो गए हैं और आपस में एक बहुत अच्छा कंपटीशन रहता है कि कौन अपने इलाके के अंदर ज़्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है। और उसी से हमें ताकत मिलती है, खुशी मिलती है देख कर कि जिन लोगों ने हम पर भरोसा जताया था कि हम आपको मौका दे रहे हैं, आप काम करिए। बहुत सारे हमारे मुखर्रिर ये बता रहे थे कि कौन हमारे बारे में क्या करता है, पहले लोगों ने क्या काम किया था, नहीं किया था। दरअसल ये है एक हकीकत कि जो काम करेगा वो रहेगा और जो नहीं करेगा लोग उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। तो आज जितने भी कॉरपोरेटर्स ने काम किया है तो आवाम उसका पूरा जायज़ा लेगी और उन्हें ऐसा लगेगा कि वाकई में हमारे अपने इलाक़ों के अंदर एक बदलाव हुआ है, कुछ अच्छा काम हुआ है, तो लोग साथ में खड़े रहेंगे। ये वाकई में बहुत खुशी की बात है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने खुद ने कई सारे इलाक़ों में जाकर कई सारे काम के उद्घाटन किया हूँ। ब्रिजवाड़ी के अंदर 2 दिन पहले हमने एक सभागृह के काम का उद्घाटन किया। उसके बाद रावरसपुरा इलाके में रोड के काम का उद्घाटन किया। चप्पा चौक के ऊपर काम जारी है। आज शाम मगरिब के बाद हम बुड्डी लाइन इलाके के अंदर जो रोड बनाए हैं उसका इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग इलाक़ों के अंदर जारी है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये काम जो किए जा रहे हैं, अगर कोई ये समझता है कि ये बहुत आसानी के साथ ये काम हो रहे हैं तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस शहर के अंदर मजबूत हुई है, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 26 कॉरपोरेटर्स यहाँ पर चुनकर आए, पहली मर्तबा आप लोगों की दुआओं की वजह से यहाँ पर एक आमदार आपने चुनकर दिया और उसके बाद आपने पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाया कि हम अगर मोजेज़ा करना चाहे तो क्या कर सकते हैं और आपने महाराष्ट्र का इकलौता एक मुसलमान खासदार चुनकर दिया। उसके बाद से लगातार चाहे जितनी सियासी पार्टियां हो, हर एक के निशाने के ऊपर हम हैं। कहीं ना कहीं ऐसी रुकावटें पैदा की जाती है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो। इनकी मंशा और इनकी कोशिश यही रहती है कि किस तरह से इनके दौर में कोई काम नहीं हो ताकि लोग ये समझ सके कि हमने तो इन्हें चुनकर दिया था और इन्हें देखिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी मंशा यही है कि हर तरीके से रुकावटें पैदा की जाए। बल्कि मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे बताया जाता है कि आप इस बात की सरकार की मुखालिफत मत करिए, हम आपको फंड सैंक्शन करवा के देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं मुखालिफत पूरी करूंगा, डट के करूंगा और मुझे तरीके आते हैं कि फंड कैसे निकालना है करके। तो वो हुनर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए हैं। काम और भी जारी रहेगा। एक बात जो ज़मीर खादरी साहब ने बताई है कि इस दौरान में हर छोटी छोटी बात के ऊपर जो पुलिस केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। मैं जब 2014 के अंदर राजनीति में आया तो एक सादा सा
किसी को ना गाली देने का, ना किसी को थप्पड़ मारने का केस था, लेकिन आज मेरे ऊपर कुल 11 केसेस रजिस्टर है। कल 5 घंटे अदालत के अंदर बैठना पड़ा, आज 2 घंटे अदालत के अंदर जाना पड़ा। और केसेस भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर मैं बताऊं कि कुछ कोरोना के पीरियड के अंदर दौलताबाद में हमारे फार्म हाउस के ऊपर एक कव्वाली का प्रोग्राम हुआ। मैं वहां पर गया, मुझे वहां पर बुलाया गया। तो कल जब हमने एक केस के अंदर जमानत ली तो जज साहब ने कहा कि साहब एक और केस आया है। मैंने कहा आप कौन सा आया है? तो बताया कि वो जो कव्वाली का एक प्रोग्राम हुआ था, कहीं पर भी इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर है केसेस उनके ऊपर रजिस्टर होते हैं, लेकिन जो अगर वहां पर इनवाइटेड है उनके ऊपर केसेस नहीं होते हैं। शायद मैं हिंदुस्तान के अंदर वाहिद हूं कि जिसको बुलाया जाता है और पुलिस वाले केस रजिस्टर कर। इनकी मंशा सिर्फ यही है कि मैं डर जाऊं, मैं घबरा जाऊं, मैं इनके सामने झुक जाऊं। मैं आप लोगों की दुआओं की बदौलत इन सबको यह कहना चाहता हूं, मैं कुर्सी छोड़ सकता हूं लेकिन तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता हूं। क्या बात है। हम डट कर लड़ेंगे। ठीक है, ये तकलीफें, ये परेशानियां, यही जो कुछ घंटे अगर हम कुछ अच्छे काम के अंदर निकाल ले, लेकिन अदालतों के भी चक्कर काटने पड़ रहे। लोड शेडिंग के मामले में जब केस रजिस्टर हुआ, आप सभी लोग जानते होंगे कि 2017 सुबह 4 घंटे, शाम में 4 घंटे की लोड शेडिंग तय हुई थी। उस वक्त हमने हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स, हमारे पूरे वर्कर्स के सामने हमने एक धरना आंदोलन दिया था एमएससीबी के ऑफिस के सामने। हाँ, कुछ हुआ था वहां पे, हंगामा हमने किए थे क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आने वाली थी। नतीजा क्या हुआ? शाम होते होते जब हमने चीफ इंजीनियर का घेराव किया कि आप इन्हें जाने दें, तो मैंने कहा कि जाने देंगे, आप फरमान जारी करिए वहां से कि तुम महाराष्ट्र में जहां करना है करो। औरंगाबाद के अंदर हमने उसी दिन कैंसिल करवाए थे लोड शेडिंग। आज हमें मालूम है कि आज शहर के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर, जैसे नसीर सिद्दीकी साहब ने बताया है, महफिलें उनकी सस्ती है, तमाम सियासी पार्टियों की महफिलें सस्ती है, लेकिन चर्चा हमारा होता है। आप बताइए, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने गुण गाइए वहां पर। आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर कुछ अच्छे काम किए हैं तो आप बताइए, लेकिन पूरी महफिल सजाई जाती है। जिक्र किसका होता है वहां पे? तो इम्तियाज जलील, MIM पार्टी, असदुद्दीन अवैसी। मुझे तो उन सेक्युलर पार्टियों से एक सवाल पूछना है, ये पूरे के पूरे हमारे मुसलमान इलाकों के अंदर क्यों घूम रहे हैं? क्या सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि तुम हमारी बस्तियों के अंदर घूमो और वही काम जो पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं कि इस कौम को बांटने का काम करो? ये अगर बढ़ गई तो हमारी दुकानें चलते रहेगी। ये अगर यहाँ पर बिखर गई तो हम जो 70 सालों से कामयाब होते आ रहे हैं उसमें दोबारा कामयाब होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, वो कितनी भी कोशिश कर ले, इंशाअल्लाह हैदराबाद के बाद अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस कहीं मजबूत है, ताकतवर है, तो अपने शहर औरंगाबाद के अंदर। वो सामने आए शेख अहमद साहब ने बेहतरीन काम किया है, बल्कि ना सिर्फ गणेश कॉलोनी बल्कि शहर के इंजीनियर हैं जो हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स की मदद करते रहते हैं, और ये रोड में उनका बहुत अहम रोल अदा किया है। मुझे ज़बरदस्त तालियों से इस्तकबाल हो। मैं अब दरख्वास्त करता हूँ समीर साजिद